बात कहते हैं। कहते जब तुम्हें सुख मिला तब तुम बड़े खुश हुए, जब अच्छा हुआ तुम्हारे जीवन में तब तुम बड़े आराम में थे, जब तुम्हारे जीवन में चीजें तुम्हारे अनुरूप नहीं हुई तब तुमने भागना क्यों शुरू किया, तब तुम उसके लिए रुदन क्यों मचाने लगे, तब उसके लिए तुम तरह तरह के भागने लगे, अलग अलग तुमने ऐसे प्रयास क्यों शुरू किए जो तुम्हारे बस से अभी बाहर है और तभी बाहर थे। अभी कुछ दिन पहले मुझे बहन जी मिली, बड़े मोटे तिलक लगा करके तरह तरह की मालाएं पहन करके आई थी। मैंने कहा नाम ले लिया, कहने लगी नाम तो स्वामी जी से ले लिया था। मैंने कहा कि बड़े दिनों में आना हुआ, कहने लगे हाँ बीच में बड़े संकट थे, अलग अलग जगह तरह तरह के साधनों में मैं गई। मैंने थोड़ा सा और बताया, पूछा मैंने थोड़ा खुल के बताओ। कहने लगी बीच में समय ऐसा आया, तकलीफ हुई तो लोगों ने कहा तुम्हारे घर में बड़े संकट है, शनिदेव विराजमान है, ये परेशानी है वो परेशानी है, तुम पूजा नहीं करती इसलिए परेशानी है तुम्हें। अब धीरे धीरे जो वही बात कही तो कहने लगी मेरे मन में विचार आया एक बार करके तो कोई परेशानी नहीं होगी। किसी के कहने पर मैं गई, पहले मंदिर गई, फिर बालाजी गई, फिर 10 जगह और गई और धीरे धीरे लगा कि यही शायद मेरी समस्या का समाधान होगा। जो संसार में भूत भविष्य जानता है, जो ये बता सकता है कि तुम्हारे कल ये हुआ था और तुम्हारे कल ये होने की संभावना है, वो तो बदलने की क्षमता भी रखा होगा। मन में विचार आ गया ऐसे लोगों के पास जाने से जीवन मेरे हिसाब से चलेगा और मैं वहां जाने लगी। कहने लगी मैं वहां इतना गई, इतने मैंने अनुष्ठान किए, तरह तरह के व्रत रखे, कभी ये चढ़ावा कभी वो चढ़ावा, इतनी इतनी बातें मानी मैंने, पर मैंने इतने लंबे समय में पाया कि मेरे जीवन में वो फिर भी नहीं हुआ जो मैं चाहती थी। मैंने जो मांगा वो फिर भी नहीं मिला। कभी एक जगह कभी दूसरी जगह कभी 4 जगह भागते भागते मैं थक गई। अब मन में आता है गुरु जी की ही शरण क्या बोली थी, जहां पहले गई थी, ये मानना ही तो था कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। जो तुम कहती हो हर एक बात पूरी करना उस प्रभु का काम नहीं है। तुम्हारे मन की हर एक इच्छा पूरा करना प्रभु नहीं चाहता है। जब हम पहली चीज स्वीकार कर लेते हैं गुरु की शरण में आते कि जितना हम संसार में संतों के पास इस इरादे से जा रहे हैं कि जीवन हमारे हिसाब से चलने लग जाए, उतना ही ज्यादा हम गुरु मत को समझ ही नहीं रहे। हमारे हिसाब से चीजें नहीं होंगी, प्रभु के हिसाब से जीवन जो उसने रचा है उस हिसाब से जीवन चलेगा। अब आप विश्वास मानिए, जब परमात्मा आपके जीवन की रचना करता है तो आपके जीवन के अनगिनत कर्मों में से अच्छे बुरे दोनों ही कर्मों का समावेश दिखाता है। अच्छे जीवन में अच्छे कर्म भी डालता है, बुरे कर्म भी डालता है। सिर्फ अच्छाई नहीं बढ़ता आपके जीवन में। 2 चीज अच्छी होगी, 4 चीज बुरी होगी। 2 काम बनने लिखे होंगे, 4 बिगड़ने लिखे होंगे। 2 चीजें आपके हिसाब से हो जाएंगी, 4 चीजें आप मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी। बुजुर्ग कहते हैं ऐसे राई का हिसाब, ऐसे तिल का हिसाब करके आपका प्रारब्ध चुन दिया गया। ये प्रारब्ध हम स्वीकार कर सकते। हम अपने जीवन में गुरु के पास आकर पहले अपने जीवन को स्वीकारें। दोनों ही चीजें का हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधिहास। तुम्हारे जीवन में हानि भी लाभ भी दोनों लिखा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बड़ाई भी होगी और कई ऐसे काम करोगे जो उल्टे होंगे तो तुम्हारी बदनामी भी होगी, दोनों ही लिखा है। तुम्हारे जीवन में कब जन्मे हो और कब संसार छोड़ना है दोनों लिखा है। दोनों ही चीजें उस प्रभु ने निश्चित कर रखी है। तो जो कहा करते थे स्वीकारना कि इस जीवन में हमारे जो कुछ भी हो रहा है, अच्छाई अगर प्रभु ने लिखी है तो बुराई भी प्रभु ने लिखी है। दोनों ही चीजों को सहज भाव से वैसे ही स्वीकारना, ये हमारे जीवन की पहली चीज है जिसे संत हमें जीवन में सिखाना चाहते हैं।